वेलकम टू डे 3 इन बुदापेस्ट। और हम लोग जब सुबह वहाँ हमारे एयरबीएनबी से निकले तब प्रशील अपना मोबाइल भूल गए थे, और वो अपना मोबाइल भूले तब तक मैंने इस मौके का फायदा उठाया और हम लोग आ गए हैं मॉडल कैफे पर। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट जैसे ही एंट्री लिया वैसे ही गणेश जी के दर्शन हो गए। और फिर उसके बाद हमने देखा, हम इस बारे में पता लगाने वाले हैं। आई गेस ये कौन फॉलोअर्स का है या फिर किसी इंडियन का है, तो लेट्स सी। बट कैफे इज रियली ब्यूटीफुल, बहुत फेमस है, इसकी काफी सारी चेन्स हैं बुदापेस्ट में। और हमने लिया है matcha लाते, क्योंकि हम ट्राई करना चाहते थे लाते हर जगह। हम लोग आ चुके हैं जेन ब्रिज पर, और आज वेदर थोड़ा सा ग्लूमी है, बारिश है, इसलिए हमें थोड़ा डार्क दिख रहा है, बट इट्स रियली 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 ब्यूटीफुल एंड इट्स ह्यूज। वो तो बहुत बड़ा है, मैंने इमेजिन नहीं करा था दूर से देख के इतना बड़ा, ऑल्दो मैं पहले देख चुका हूँ, बट हाँ काफी बड़ा है। एंड दिस इज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई इट इज कॉल्ड चेन ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे चेन नहीं है, ये पिलर पे खड़ा है और ये पे लोहे के स्ट्रक्चर्स पे खड़ा है। बट एनीवेज व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। बिहाइंड मी यू कैन सी द बूढ़ा castle वगैरह। इस साइड पे पार्लियामेंट है जो कि हमको दिखेगी जब हम इसको क्रॉस ओवर करेंगे। तो आप लोग दिन में और रात में दोनों टाइम आइए, क्योंकि दिन में अपनी ब्यूटी है और रात में जो सिटी लाइट्स दिखती है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ से सलमान खान आया था। अरे हम अरे मिलने नीचे चले भाई सलमान सनम की आगे बढ़ नहीं रही है भाई, इधर शाहरुख खान भी आया था, तुम क्या। So now we've started crossing the chain bridge. Dipsy already थक गई है. But yeah, this is a very iconic पुराना सा ब्रिज, और ये ज्वाइन करता है बूढ़ा और पेस्ट को. तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इस साइड पे पेस्ट है और वो साइड जो है वो बूढ़ा है. वहाँ पे ऊपर फिशरमैन क्लास चैन बूढ़ा कासल वगैरह सब कुछ है. और इसके अलावा भी और सारे मल्टीपल ब्रिजेस हैं इस रिवर के ऊपर. तो एक तो वो जहाँ दिख रहा है जहाँ पे हम कल थे रात को, नहीं देखा तो पिछले ब्लॉग में. और उसके अलावा और इस साइड पे एक दो ब्रिजेस और है। सो देयर इज वन कॉल्ड लिबर्टी ब्रिज जो ये व्हाइट वाले के पीछे है। तो विल प्रोबेबली गो देयर, वहाँ पे शूटिंग हुई थी जब हैरी मेट सेजल की। लाइक ऑल दी अदर यूरोपियन सिटीज़, यहाँ पे भी क्रूजेस चलते हैं. देखो एक यहाँ पर है. इट कॉस्ट अराउंड 8 से 10 यूरो, और वो आपको रिवर में लेके जाते हैं. इट्स अराउंड लाइक 1.5 आवर. दिस इज़ डैन्यूब रिवर बाय द वे, जो कि बूडा और पेस्ट के बीच में से फ्लो होती है. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम रात में क्रूज भी लें, पर बारिश है, ग्लूमी है, लेट्स सी, ठंडी बहुत है। पर जितना हाइप सुना है उस अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लेना चाहिए। लेट्स सी हम रात में क्रूज लेते हैं या नहीं, बट ऑल ओवर बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। सो वी जस्ट क्रॉस्ड द चेन ब्रिज और हम लोग अब आ चुके हैं बूढ़ा साइड ऑफ द सिटी में। तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे और ऐसे किसी स्पॉट पे रुकेंगे जो पार्लियामेंट के एग्जैक्ट सामने हो, सो दैट वी कैन गेट सम गुड पिक्चर्स. नॉट अ गुड वेदर टू गेट गुड पिक्चर्स क्योंकि बहुत हेजी है. तो यू कैन ऑल्सो सी लाइक मैं खुद क्लियर नहीं दिख रहा हूँ. तो द वेदर इज वेरी हेजी, वेरी ग्लूमी इश, बिल्कुल एकदम ग्रे हो रखा है पूरा. बट इट्स ओके, एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो बहुत हल्की हल्की हो रही है. So the plan for the day is to be on this side
हम लोगों ने नंबर 2 वाला ट्रैम राइड लिया। अब हम एक और ट्रैम राइड लेंगे जो इस साइड ऑफ द सिटी पे चलता है, जिसमें हमको सामने वाला पार्ट दिखेगा। उसके बाद वी गॉट रिजर्वेशन इन इधर हो जाओ, 26 साइकिल वाला आ रहा है। रेस्टोरेंट, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। which is a vegan vegetarian friendly restaurant और काफी गुड इंटीरियर्स, तो उसकी काफी तारीफ सुनी है। तो लेट्स बी देयर। गाइस, तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ हंगरी, विच इज एक्चुअली अ पार्लियामेंट। इट वाज एक्टिव फॉर क्वाइट अ व्हाइल, अभी भी एक्टिव है बट नॉट फुल्ली। तो उस साइड वाला जो एरिया है वो विजिटर्स सेंटर सॉर्ट ऑफ म्यूजियम है, जहाँ पे गाइडेड टूर्स वगैरह होते हैं। इट्स 45 मिनट्स गाइडेड टूर, कॉस्ट अराउंड 30-35 यूरोस। और ये वाला साइड जो है जिसके ऊपर आपको फ्लैग दिख रहा है, इस वाली साइड पे दिस इज द एक्चुअल पार्लियामेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट है। द बिल्डिंग इज एग्जैक्टली 891 meters, 896 meters tall. Sorry, not 896 but 96 meters tall. Why? Because 896 और 1896 दो ईयर हैं जो हंगरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 896 में यहाँ पर हंगरी इस्टेब्लिश हुआ था। जो फर्स्ट किंग थे इनके, सेंट स्टीफन, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था हंगरी का, बेसिकली फाउंडेड बाय सेंट स्टीफन इन 896। और उसके बाद 1896 विच वाज 1000 ईयर एनिवर्सरी, तब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। समवेयर अराउंड 1904 या 1905 में जाके इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था। और उसके बाद दिस इज़ द मैजेस्टिक पार्लियामेंट, दिस इज़ द बिगेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन यूरोप। और इतनी दूर से आई एम नॉट श्योर क्या स्केल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बट यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो लोग और गाड़ियाँ एकदम कीड़े मकोड़ों जितने छोटे दिख रहे हैं मुझे। तो इट्स ह्यूज, इट्स वेरी बिग। और हम लोग डैन्यूब रिवर के इस साइड पे हैं, तब जाके हम लोग इसको पूरा देख पा रहे हैं। उस तरफ वाले रोड पे अगर हम लोग खड़े होंगे तो वो पूरी दिखती भी नहीं है, नॉट इवन कैमरा के एंगल में भी नहीं आती है। सो दिस इज़ अ गुड स्पॉट इफ़ यू वांट टू गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड। लैंडमार्क है बैथनी स्टेयर, मेट्रो स्टेशन है, तो आप इसके जस्ट सामने आ सकते हो। हम लोग एक बहुत ही सीनिक ट्रैम से बुदा कैसल में वॉक करते हुए आ चुके हैं हमारे इस ड्रैकुला हाउस टाइप कैसल में, जिसका नाम है वाजदा हुनियात कैसल। और बहुत इफ यू आर अ फैन ऑफ हैरी पॉटर, दोज स्कैरी मूवीज, तो उसके लिए ये बेस्ट जगह है। और मुझे तो बहुत सुंदर लगा, वेदर भी वैसा ही था। हम लोग ब्लैक आउटफिट में हैं, तो आई लाइक इट। This is actually Hungarian Museum of Agriculture behind us. इस तरफ पे एक चर्च है, this is where we went right now. That's the souvenir shop. तो ये पूरा एक sort of castle complex है, जिसमें लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। बट अगर ड्रैकुला अपना घर चूज करेगा तो वो यहीं पे करेगा। यहाँ पे पास में एक ड्रैकुला मिनी स्टैचू भी है, तो इसके लिए भी ये फेमस है। इट्स लाइक अ ड्रैकुला कासल। गाइस, ऐसा एक गेम था टेकन जो मैं बचपन में खेलता था। इट्स गिविंग मी दैट वाइब्स।
राइट नाउ हम लोग डिनर करने जा रहे थे एंड देन वी जस्ट डेविएटेड इनटू दिस एली। पता नहीं क्या गेम जोन है भाई, तो फुटपाथ ही था। हम तो चलते चलते अंदर आए और पता चला एकदम अलग ही दुनिया में आ गए भाई। गेम जोन बना हुआ है पूरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने कॉइन्स लिए हैं इसके, फिर वी गोना प्ले समथिंग, नॉट प्ले, और या फिर वो करेंगे, कोई सा सॉफ्टवेयर निकालने की कोशिश करेंगे। बट यार क्या जगह है भाई, और ऐसे रैंडम एली में, मतलब हम रेस्टोरेंट्स के आसपास ही घूम रहे थे और उसमें से हम सीधा उठ के इधर आए। एंड लेट्स सी, इसमें से कुछ निकालना है क्या? क्या वो कोका कोला वाला लाबूबू निकालना है? और वो बटन दबाना पड़ेगा, है ना, उससे वो नीचे जाएगा। ठीक है ओए, वो बटन से वो नीचे जाके उठाएगा। I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something. Guys, we bumped into a really beautiful street, or we can call it a food street. यहाँ पे मार्केट भी लगा था, अच्छे कुछ मुझे स्टॉल्स दिख रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ फ्री मार्केट। हाँ, जो कि रैप अप हो रहा है अब। हम ढूंढ रहे हैं हमें कहाँ जाना है डिनर करने। बट हम लोग को तो पता है ना, हम लोग वीगन गार्डन जा रहे हैं। ओके, मतलब वो सोचा था हमने, ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो जाते गाइस हम लोग, इतना ज्यादा नशा हो गया था हमको वो सॉफ्ट टॉय वाली चीज का। बट हम लोग नहीं उठा पाए। हाँ, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया और नहीं उठा पाए हम, और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं उठा सकते। और वो बेचारा डैडी अकेला खा रहा है। तो हमने कितने 4 यूरोज लॉस्ट किया आज। हाँ, और उसमें कुछ भी नहीं आया। उसमें कुछ नहीं आया, 4 यूरोज में आप खरीद सकते थे, पर लर्निंग और एक्सपीरियंस, या तो विन है या तो लन है। यस, तो हमने लर्न किया आज। और काफी बढ़िया स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट्स ऑल तो खाली पड़े हैं, तो मेरे को थोड़ा सस्त लग रहा है। बट हो सकता है रात में खुल होता होंगे। हाँ, हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट डिनर टाइम ना, इट्स लाइक 6 बजे अभी, तो 6 बजे इट्स ओके। बट या राइट नाउ वी आर गोइंग टू द वीगन गार्डन। वहाँ पे हम लोग गुलाश खाएंगे या पियेंगे, वॉट एवर इट इज। सूप होता है यूजुअली, तो पियेंगे। एंड या लेट्स सी। नेक्स्ट हम लोग आए हैं अब सेकंड पॉपुलर हंगेरियन डिश विच इज गोलाश, और हमें वेजिटेरियन गोलाश चाहिए था, तो हम एक वीगन रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम है वीगन गार्डन, एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। खा के देखते हैं कैसा आता है। तो ये यूजुअली नॉन वेजिटेरियन होता है, बहुत सारा मीट होता है इसमें, वर्जन ऑफ गोलाश, बट यस इवन वीगन। वीगन वर्जन। So since this is vegan garden, खाली पड़ा है भाई पूरा। क्योंकि हम जल्दी आ गए इसलिए, अदरवाइज इट्स ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स विनर 2024। Okay, let's try. That's for you. So guys, this is हंगरी का एक ट्रेडिशनल डेजर्ट है, इट्स कॉल्ड चिमनी केक और चिमनी कोन केक व्हाटएवर। हम लोगों ने लिया है पिस्ताशियो विद वनीला क्रीम। यू कैन सी कितना गर्म है ये अंदर से, इसमें से अभी भी पता नहीं दिख रहा है यानी कैमरा में, बट इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। तो इट्स वेरी हॉट आउट ऑफ द ओवन। हम बहुत ही पॉपुलर आउटलेट पे आए हुए हैं अभी, इट्स कॉल्ड पिचलर समथिंग, इट्स कॉल्ड या पिचलर। हम लोग फ्रेश बना रहे हैं अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, अंदर बन रहे हैं ओवन में, और वो वैसे के वैसे निकाल के, एंड लुक एट दिस। अब उसको खाना मुश्किल हो जाएगा।
बट या लेट्स सी, विल ट्राई इट एंड देन टेल यू हाउ इट वाज। ऑलराइट, तो थोड़ा हम लोग खा के टेस्ट कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट क्रीम रोल जैसा है, थोड़ी सी लेयर्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सा फ्लेकी कम है आउटसाइड पे, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग अलग तरीके से इसको बेक कर रहे हैं और इसमें लेयर्स कम है। पर या मोस्टली टेस्ट क्रीम रोल जैसा ही है, टेक्सचर भी क्रीम रोल जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस, अनदर डिफरेंस इज़ इन्हें पिस्ताशियो में रैप करा है इसको, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, और अंदर जो वनीला क्रीम डाला है वो इट्स लाइक वेरी सटल, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओवरलोड नहीं करा जैसे हम लोग के क्रीम रोल्स में होता है कि वो क्रीम बाहर आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इट्स गुड। एंड द शॉप इज़ कम्प्लीटली फिल्ड गाइस, मतलब हर थोड़ी देर में कोई ना कोई वॉक इन ऑर्डर, वो लोग फ्री ही नहीं हो रहे हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी पॉपुलर स्पॉट हियर, सो डू ट्राई इट आउट व्हेन यू आर इन बुडापेस्ट।